दोस्तों, आपको पता है चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरकर पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया था। 23 अगस्त से अब तक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर कई रिसर्च किए हैं। लेकिन अब चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ा अपडेट है। इस अपडेट जानने से पहले ये जानकारी जानने के लिए उत्सुक होंगे। चंद्रमा पर क्यों सोया चंद्रयान, ऐसा करना क्यों जरूरी था? चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की चांद पर क्यों अहम है दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग? भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने बताया है कि लैंडर विक्रम ने अपने मिशन के लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। विक्रम लैंडर ने एक हॉप एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के तहत विक्रम लैंडर का इंजन स्टार्ट किया गया और करीब 40 सेंटीमीटर तक उसे उठाया गया और फिर 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर फिर लैंडिंग करवाई गई। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के पेलोड ने बताया चांद पर आया भूकंप। चांद के साउथ पोल चंद्रयान 3 लगातार वहां से कुछ ना कुछ जानकारियां भेज रहा है, जिसे इसरो हम सभी के साथ शेयर करता है। 31 अगस्त को इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम पर लगे पेलोड इंस्ट्रूमेंट फॉर द ल्यूनर साइस्मिक एक्टिविटी यानी इल्सा ने चांद की सतह पर भूकंप जैसी प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया। इसरो ने बताया कि ये भूकंप 26 अगस्त को आया था और इस भूकंप के सोर्स की जांच की जा रही है। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के सामने जब गड्ढा आया तो क्या हुआ? इसरो की तरफ से जारी की गई नई जानकारी में बताया गया है कि चांद की सतह घूमते हुए चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के सामने एक बड़ी मुश्किल आने वाली थी, लेकिन रोवर प्रज्ञान उस मुश्किल में पड़ने से पहले ही बच गया। दरअसल रोवर प्रज्ञान के चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर धीमे धीमे चल रहा है। इसी दौरान 27 अगस्त को चलने के दौरान उसके आगे एक बड़ा क्रेटर गड्ढा आ गया था, जिसके बाद उसने इस गड्ढे की तरफ जाने की बजाय अपना रास्ता बदल लिया। चंद्रयान 3 चांद के बारे में 10 खास बातें जो आप शायद नहीं जानते होंगे। चलिए शुरू करती हूँ। पहला है, गोल नहीं है चंद्रमा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बिल्कुल गोल नजर आता है, लेकिन असल में एक उपग्रह के रूप में चंद्रमा किसी गेंद की तरह गोल नहीं है, ये अंडाकार है। ऐसे में जब आप चांद की ओर देख रहे होते हैं तो आपको इसका कुछ हिस्सा ही नजर आता है। इसके साथ ही चांद का भार भी उसके ज्यामितीय केंद्र में नहीं है, ये अपने ज्यामितीय केंद्र से 1.2 मील दूर है। दूसरा है, कभी पूरा नहीं दिखता चंद्रमा। अगर आप कभी भी चांद देखते हैं तो आप उसका अधिकतम 59% हिस्सा देख पाते हैं। चांद का 41% हिस्सा धरती से नजर नहीं आता। अगर आप अंतरिक्ष में जाएं और 41% क्षेत्र में खड़े हो जाएं तो आपको धरती दिखाई नहीं देगी। तीसरा है, ज्वालामुखी विस्फोट का ब्लू मून कनेक्शन। माना जाता है कि चंद्रमा से जुड़ा ब्लू मून साल 1883 में इंडोनेशियाई द्वीप क्राकातोआ में हुए ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से इस्तेमाल में आया। इसे पृथ्वी के इतिहास के सबसे भीषण ज्वालामुखी विस्फोटों में गिना जाता है। कुछ खबरों के मुताबिक इस धमाके की आवाज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित शहर पर्थ, मॉरिशस तक सुनी गई थी। इस विस्फोट के बाद वायुमंडल में इतनी राख फैल गई कि राख भरी रातों में चांद नीला नजर आया। इसके बाद ही इस टर्म की शुरुआत मानी जाती है। चौथा है, चांद पर सीक्रेट प्रोजेक्ट। एक दौर ऐसा था जब अमेरिका चांद पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर गंभीरता से विचार कर रहा था। इसका मकसद सोवियत संघ को अमेरिकी सैन्य शक्ति से अवगत कराना था ताकि उसे दबाव में लाया जा सके। इस गुप्त परियोजना का नाम ए स्टडी ऑफ ल्यूनर रिसर्च और प्रोजेक्ट A119 था। पांचवा है, चांद पर कैसे बने गहरे गड्ढे। चीन में एक प्राचीन धारणा है
कि ड्रैगन के सूर्य को निगलने की वजह से सूर्य ग्रहण होता है। इसकी प्रतिक्रिया में चीनी लोग जितना संभव हो उतना शोर मचाते थे। उनका ये भी मानना था कि चांद पर एक मेंढक रहता है जो चांद के गड्ढों में बैठता है, लेकिन चांद पर मौजूद इम्पैक्ट क्रेटर यानी गहरे गड्ढे अब से 4 अरब साल पहले आकाशीय पिंडों की टक्कर से बने हैं। छठा है, पृथ्वी की रफ्तार धीमी कर रहा है चंद्रमा। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो इसे पेगरी कहते हैं। इस दौरान ज्वारभाटा का स्तर सामान्य से काफी बढ़ जाता है। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की घूर्णन शक्ति भी कम करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी हर एक शताब्दी में 1.5 मिलीसेकेंड धीमी होती जा रही है। सातवां है, चंद्रमा की रोशनी। पूर्णिमा के चांद की तुलना में सूरज 14 गुना अधिक चमकीला होता है। पूर्णमासी के एक चांद से आप अगर सूरज के बराबर की रोशनी चाहेंगे तो आपको 110 चंद्रमाओं की जरूरत पड़ेगी। जब चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो उसकी सतह का तापमान 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है और इस प्रक्रिया में 90 मिनट से भी कम का समय लगता है। आठवां है, लियोनार्डो डॉक्टर विंसी ने पता लगाया था। कभी कभी चांद एक छल्ले की तरह लगने लगता है। इसे हम अर्धचंद्र या फिर बालचंद्र भी कहते हैं। ऐसी सूरत में हम पाते हैं कि चांद पर सूरज जैसा कुछ चमक रहा होता है। चांद का बाकी हिस्सा बहुत कम दिखाई देता है, इतना कि हम इसे न के बराबर कह सकते हैं, और कुछ दिखाई देना भी काफी हद तक मौसम पर निर्भर करता है। ज्ञात इतिहास में लियोनार्डो डॉक्टर विंसी पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि चंद्रमा सिकुड़ या फैल नहीं रहा है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा केवल हमारी निगाहों से ओझल हो जाता है। नौवां है, चांद के क्रेटर का नाम कौन तय करता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन न केवल चंद्रमा के गड्ढों बल्कि किसी भी अन्य खगोलीय चीज का नामकरण करता है। चंद्रमा के क्रेटर्स, विस्फोट से बने गड्ढे के नाम जाने माने वैज्ञानिकों, कलाकारों या अन्वेषकों के नाम पर रखे जाते हैं। अपोलो क्रेटर और मेयर मॉस्कोविंस, मॉस्को का समुद्र के पास के क्रेटर्स के नाम अमेरिकी और रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पर रखे गए हैं। मेयर मॉस्कोविंस चांद का वो इलाका है जिसे चांद का सागरीय क्षेत्र कहा जाता है। चांद के बारे में हमें बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में इंसान नहीं जानते हैं। एरिज़ोना के लॉवेल ऑब्जर्वेटरी ऑफ फ्लैगस्टाफ ने साल 1988 में चांद के बारे में एक सर्वे किया था। इसमें भाग लेने वाले 13% लोगों ने कहा था कि उन्हें लगता है चांद चीज से बना हुआ है। 10वां है, चांद का रहस्यमय दक्षिणी ध्रुव। चांद का दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र जहां चंद्रयान 3 पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उसे बेहद रहस्यमय माना जाता है। नासा के मुताबिक इस क्षेत्र में ऐसे कई गहरे गड्ढे और पर्वत हैं जिसकी छांव वाली जमीन पर अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अगर नॉलेज दिया है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।